हेलो एवरीवन। आज मंगलवार 19 तारीख 19 मार्च। आज हम कुछ शेयर्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ थोड़ा हटके रिव्यू करेंगे। तो जो हम रिव्यू करेंगे उसका जो है मेन टॉपिक जो हमारा रहेगा कि अभी जो आज मार्केट क्रैश हुई है उस क्रैश का क्या रीज़न है। तो उससे पहले कि हम ये अपना रिव्यू शुरू करें, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लग रहा हो आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, तो कृपया फिर भी मेरे साथ जो है बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि ठीक से प्रेज़ेंट कर सकूँ। और आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया अभी इसके जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशंस लेके आते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे वीडियोज़ होते हैं वो करंट सिनेरियोज़ और जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं, लेकिन एएमएफआई रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर हैं। हम आपको किसी तरह की सेल परचेज़ के लिए यहाँ पे प्रेरित नहीं करते हैं, केवल आपका मार्गदर्शन करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। तो आइए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैं जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि सेंसेक्स में लगभग 1% की गिरावट। तो आज भारतीय बाजार में गिरावट क्यों है, तो इसके हम मेजर 5 कारण समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं आज के जो है हमारा सेंसेक्स और निफ्टी 50 वगैरह जो है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो सेंसेक्स जो है हमारा प्रीवियस जो क्लोज था, मतलब कल का 72,748 रुपये, 72,748। तो वहाँ से जो है आज ओपनिंग जो हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 72,400 के आसपास जो है इसकी ओपन हुई है, 72,462 से। और जो इसका आज क्लोज हुआ है वो लगभग 736 पॉइंट नीचे गिरकर 1.01%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, उस पे जो है आज ये क्लोज हुआ है। तो अगर आप इस स्लाइड में देख सकें तो ये कहाँ से जो है कल चला था और आज 1% की गिरावट के साथ 72,012 पर जो है ये क्लोज हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। कल का जो है इसका क्लोज था, प्रीवियस डे क्लोज था 22,055, और आज जो है इसने 238 पॉइंट का दोस्तों गोता लगाया है, और ये भी 1% से ज़्यादा की गिरावट से जो है बंद हुआ है। और ये आज जो क्लोजिंग हुई है इसकी 21,817.45 पे जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आज की अगर बात करते हैं तो हमारे निवेशकों का लगभग 14 लाख करोड़, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 14 लाख करोड़ जो है आज स्वाहा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है छोटे निवेशकों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ऑब्वियस सी बात है ही है, क्योंकि पैसा तो सबको प्यारा होता है। चलिए अभी आगे का विश्लेषण करते हैं थोड़ा सा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान द्वारा ट्रेंड रिवर्सल के बाद वैश्विक एशियाई शेयर बाजार जो हैं वो कमज़ोर रहे। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शार्प सेलिंग प्रेशर देखा गया। मतलब आज निफ्टी 50 इंडेक्स साइकोलॉजिकली 22,000 अंक से नीचे खुला और 21,793 अंक के इंट्राडे लो को छू गया। सोमवार के 22,055 के स्तर के मुकाबले इंट्राडे में लगभग 250% नहीं, 250 अंक या कहें 1% से थोड़ी सी अधिक की गिरावट दर्ज की गई, और ये 21,793 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंचने के दौरान 50 स्टॉक इंडेक्स जो है 15 फरवरी 2024, ये ध्यान रखने योग्य बात है, 15 फरवरी 2024 के बाद पहली बार 21,800 के अंक से नीचे भी चला गया, जो कि हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो बीएसई सेंसेक्स लगभग 300 अंक गिर के, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 72,462 के स्तर पर खुला, और मंगलवार के सत्र में लगभग 1% से थोड़ी सी ज़्यादा सी गिरावट के साथ 71,933 के अंक के निचले स्तर को भी ये छू गया। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया और इंट्राडे डील्स
के दौरान इसमें लगभग 0.50% की गिरावट भी आई। तो बैंक निफ्टी आज गिरावट के साथ 40,200 अंक पर खुला और 46,258 के निचले स्तर को टच कर गया। वहीं अगर ब्रॉड मार्केट में भी भारी सेलिंग प्रेशर देखा गया, क्योंकि मंगलवार को स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1.15% की गिरावट आई, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 1.50% की से भी अधिक की गिरावट आई। सभी सेक्टर आज लगभग लाल निशान पर ही बंद हुए हैं, जबकि आईटी, टेक, एफएमजीसी, तेल, ऑयल एंड गैसेस, बिजली, पीएसयू और टेलीकॉम शेयरों की तो लगभग बहुत ही ज़्यादा पिटाई होती हुई आज नज़र आई है। तो मंगलवार के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% की गिरावट आई और ये 9 सप्ताह के सबसे निचले स्तर को पार कर गया, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी वाई इंडियन स्टॉक्स मार्केट इज़ फॉलिंग टुडे, इंडियन स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरी, अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, उनको भी हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि एफओएमसी मीटिंग से पहले अमेरिकी फेड रेट में जो है वो कटौती की चर्चा में गिरावट और जापान के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक द्वारा जो रुझान में बदलाव ने ग्लोबल जो सेंटीमेंट्स थे, खासकर एशियाई शेयर बाज़ार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा ब्रॉड मार्केट में वीकनेस, करंट जो है फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से पहले इनकम टैक्स प्लानिंग और अमेरिकी डॉलर में उछाल, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिन्होंने आज भारतीय शेयर बाज़ार को जो है बहुत नीचे खींच लिया, ड्रैग कर लिया। तो यहाँ अभी हम उन 5 शीर्ष कारणों की सूची बना रहे हैं, या 5 शीर्ष जो कारण हैं उनके, जिन्होंने भारतीय बाज़ार को आज ड्रैग किया है, उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो ट्रेंड रिवर्सल बाय बैंक ऑफ जापान। तो 17 वर्ष के अंतराल के बाद जो है बैंक ऑफ जापान ने अपनी जो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को समाप्त कर दिया। तो उन्होंने अपने एग्रेसिव जो है मॉनेटरी ईजिंग प्रोग्राम को भी समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। तो जापान के केंद्रीय बैंक ने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को -0.10 से 0.010% के बीच में बदल दिया है। तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अविनाश हैं, उन्होंने कहा है इससे जो निक्की को छोड़कर पूरा एशिया बाज़ारों में सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ गया है। तो एक तो पहला कारण तो ये था। अभी दूसरा कारण जो है वो दूसरा कारण है एफओएमसी मीटिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि एफओएमसी क्या होता है। तो एफओएमसी होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। तो पिछले सप्ताह उम्मीद से अधिक अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा और पीपीआई प्रिंट के बाद यूएस फेड इंटरेस्ट रेट में कटौती की चर्चा बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हुई है। इसलिए बाजार आगामी यूएस फेड के एफओएमसी में हायर इंटरेस्ट रेट को जारी रखने की घोषणा की उम्मीद कर रहा है। तो ये अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी के अलावा अन्य एसेट्स के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च मिस्टर सौरभ जैन ने कहा है कि एयूएम कैपिटल के वेल्थ में नेशनल हेड मुकेश कोचे ने कहा है लास्ट मिनट रिलीज और वेरियस डाटा पॉइंट अभी भी स्पष्ट स्थिति को जो है वो सुधार नहीं रहे हैं। तो पिछले 2 इन्फ्लेशन डाटा पॉइंट्स उम्मीद से थोड़ा अधिक रहे हैं और फेड अधिकारियों के अलग अलग बयान हैं और सुझाव है कि वे तब तक जो है और इंतज़ार करना चाहते हैं तब जब तक उन्हें इन्फ्लेशन डायरेक्शन का 2% की ओर से जाने का आश्वासन नहीं मिल जाता है। तो फेड इस बैठक के दौरान शेष वर्ष के लिए जो गाइडेंस देता है उसे देखना महत्वपूर्ण होगा। हम उम्मीद करते हैं कि फेड 2 तारीख तक दरों में कटौती शुरू कर देगा। साल का आधा हिस्सा हालांकि मुद्रास्फीति और रोजगार संख्या पर आने वाले आंकड़े ये तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि रेट साइकिल
कितनी जल्दी रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण जो आता है वो आता है इनकम टैक्स प्लानिंग। तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के मिस्टर अविनाश ने कहा है कि आम तौर पर मार्च में निवेशक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने से पहले अपने पोर्टफोलियो में जो है बदलाव करते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जबकि कुछ अपने आयकर जो है व्यय को रोकने के लिए घाटे की भरपाई में लगे होते हैं। तो इसलिए भी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखी जाती है। अब आता है चौथा कारण। तो चौथे कारण में जो है वो वीक एशियन मार्केट्स, ये जो है चौथा कारण आ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं आज ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो चौथे कारण पे आते हैं। बैंक ऑफ जापान द्वारा जो है ट्रेंड रिवर्सल की घोषणा के बाद एशियाई बाज़ार में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसने ग्लोबल सेंटीमेंट को जो है वो सतर्क कर दिया है। मिस्टर अविनाश ने कहा है कि भारतीय शेयर बाज़ार में इस बिकवाली का श्रेय एशियाई शेयर बाज़ार, खासकर हैंग सेंग में वीकनेस को दिया जा रहा है। तो ये था चौथा कारण। अब पांचवें और आखिरी कारण की हम अगर बात करें, तो जो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के जो हेड मिस्टर अविनाश जी हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रॉड मार्केट में कमजोरी भी भारतीय बाज़ार में सेंटिमेंट्स को सुधरने नहीं दे रही है। ये हमें जो है वो ध्यान देना होगा कि जो ब्रॉड मार्केट जो है उसकी कमजोरी जो है भारतीय सेंटिमेंट्स को सुधरने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में मिड कैप इंडेक्स में 5.60% से ज़्यादा की गिरावट आई है, जबकि मार्च 2024 में, ये देने योग्य बात है, मार्च 2024 में स्थिति और भी चिंताजनक है। इसी तरह पिछले एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 10% टूट चुका है। 10%। तो फ्रेंड्स, ये जो है थोड़ा बहुत विश्लेषण जो था, जो मेन रीज़न जो दिखाई पड़ रहे थे, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अंत में हमारी जो है किसी भी तरह की निवेश की आपको सलाह नहीं है, क्योंकि निवेश पूर्णतः जो है वो हर किसी के अपने विवेक पर निर्भर करता है। किसी के कहने पे निवेश नहीं करना चाहिए, पूरा सोच समझ के निवेश करना चाहिए। निवेश हमेशा पूरी तरह रिसर्च के बाद ही करना चाहिए। और लास्ट में, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा मार्केट्स के लिए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आप ये बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हम आप तक वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।